मैंने खुदा के कलाम के लिए गाया, जोरदार तालियां बैठे। हालेलुया। तैयार है आप खुदा के कलाम को रिसीव करने के लिए? कितने आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं? और कितने चाहते हैं कि हमेशा यीशु के आगे आगे चले? कितने जानते हैं? किन्ने चाहते यीशु उन्होंने अगे अगे चले? बाजी तुसी नहीं जानते, तुसी बस सिपाही जानते। आ जाएगी समझ, उन्हें समझा ली थी यीशु ने जानते। जी मेरे साथ निकाले मुकद्दस यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकाले। आज बड़े बड़े अच्छे तरीके से खुदा का पाक हमें इसके मतलब सिखाएगा। हमने पहले भी बड़ा पढ़ा होगा इसके मतलब। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 10 बाब पहली चंद आयतें मैं पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। एक जगह ते ढेर नहीं होना सारे बंदे बेचारे वेखना होंगे, थोड़ी साइड ते हो जाया करो थोड़ा थोड़ा। तुसी भाजी इधर आ जाओ। जी गौर से सुनिएगा, आवाज इस तरह सेट कर दे सबको समझ जाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से बेड़खाना में दाखिल ना होता बल्कि और किसी तरह से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजे से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है, इसलिए कि दरवाज़ा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं, और वो अपनी भेड़ों को नाम बेनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसकी आवाज़ को पहचानती हैं। मगर कोई गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी, बल्कि उसी से भागेगी, क्योंकि गैर की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि वो क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। सुनो, बाइबल लिखा है उस वक्त जिनसे यीशु बात कर रहा था वो नहीं समझे थे कि ये क्या बात कर रहे हैं। जो पहली आयत में बड़ा यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं। जब बंदा ये कहता है कि मैं सच कहता हूं, तो दूसरे को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मेरी बात का यकीन करो, जो मैं कहता हूं वो क्या है, सच है। और यहां पर यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजे से भेड़खाना में दाखिल ना होता नहीं होता। सुनो, लिखा है वो चोर और डाकू है। आज हम इस बात को बड़ी संजीदगी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम किस लिस्ट में हैं, आखिर वो क्या चीजें हैं जिन्हें हम चोरी करते हैं, और क्यों यीशु ने कहा कि जो दरवाजा से दाखिल नहीं होता वो चोर और डाकू है। टिश्यू लेके आए थे यहां पर बच्चे, गौर से समझिए इस बात में। अब यीशु ने कहा जो दरवाजा से दाखिल नहीं होता वो क्या है, वो चोर और डाकू है। और आगे जब हम देखते हैं यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं, और जो दरवाजे से दाखिल नहीं होता वो चोर ते डाकू जो फड़े जाते हैं तो की हुंदा है, छतरौल ही हुंदी है ना।
चोरां लई एक स्पैशल छित्र बनिया हुंदा है जिहड़ा सिर्फ चोरां लई हुंदा है। मैं देखिया ही एक दफा असीं जिथे रहंदे रहिंदे आ उस घर दे 2 दरवाजे हैं। एक चोर आया, एक दरवाजे तां नहीं लंघिया, दूजे थां नहीं निकल गया। वो लंघन ते निकलण दे नाल असीं भी दोवें भाई टुर गए। पुलिस वालियां नूं सारा पता हुंदा, उन्हां नूं पता है कि चोर है कौन है। उत्थे मैं देखा एडा वड्डा रबड़ जिहा उन्होंने पिछे डंडा जिहा लाया हुंदा है टायर जे दा कट के चोरां दा। हुण चोरां वास्ते अलग ही छित्र बनाया हुंदा है। जो चोर और डाकू बाइबल बताती है उनकी सजा अलग है, उन्होंने छित्र वखरे ही बने आसमान से, वखरे ही, बिल्कुल वखरा। अब यीशु ने कहा वो जो दरवाजे से दाखिल नहीं होते वो चोर और डाकू हैं और दरवाजा मैं हूं। आखिर चलाते क्या हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु के पास नहीं आते, जस्ट अपनी शिफा के लिए, शिफा लेने के लिए आते हैं और यीशु के पास नहीं आते। गौर से नोट कीजिए इस बात को, वो यीशु के पास नहीं आते, यीशु के जरिया से नहीं आते, जो शिफा लेने के लिए आते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानने की कोशिश नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते कि यीशु क्या है। उनका टारगेट सिर्फ शिफा है, उनका टारगेट सिर्फ अपना मकसद है, उनका टारगेट सिर्फ की है अपना मकसद। और जरूरी नहीं कि अगर एक 100 की गैदरिंग की सिर्फ लोग शिफा ही लैन आए नहीं, बहुत सारे लोग की जॉब लई कर लई। हर बंदे का कोई ना कोई मकसद है। यीशु की कहता है की करना है या यीशु की चाहता है, नो कुछ नहीं समझना, बस इको ही समझना है जो मैं लैन आया पारी साहब दुआ करन ओ मनो। लिखा है जो मुझसे दाखिल नहीं होता मैं दरवाजा हूं, वो क्या है? वो चोर ते हर वो बंदा चोर ते डाकू है जिहड़ा शिफा लैन तो बाद मकसद कड्डन तो बाद यीशु नूं भुल जांदा है। की है? और उसने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, वो मेरी आवाज सुनती है, जानती है और वो किसी और गैर शख्स की आवाज नहीं सुनती, नहीं समझती कि ये गैर बंदा क्या कह रहा है या मुझे क्या करने को कह रहा है, मुझे कहां ले जा रहा है। बिल्कुल उसकी आवाज नहीं सुनती, बल्कि जो उसकी भेड़ें हैं सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज को सुनती हैं। सिर्फ और सिर्फ किदी आवाज नूं सुनदियां ने? ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ। 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਗੇ, क्योंकि किदियां ਭੇਡਾਂ ने वो गैर की आवाज को नहीं पहचानती, वो सिर्फ यीशु की आवाज को पहचानते हैं। जब असं किसी की आवाज को पहचानने तो गल नूं भी समझने कि कहना की चाहता है। समझ आन दी मेरी गल दी समझ आन दी। अगर आप उसकी आवाज को सुनते हो, अगर आप कहते हो कि हम उसकी आवाज को सुनते हैं और समझते नहीं, तो ये जो सुनना है ना सुनने के बराबर है। क्योंकि जो तुसी सुनते हो तो समझते नहीं, वो ओदे वांगू है जिहड़ा बंदा नहीं सुनता। तुहाडा सुनना भी उंज ही है जिवें नहीं सुनिया। मेरी गल दी समझ आंदी। अगर आप सुनकर समझते नहीं, जदों असीं किसी नूं कोई काम आने ना गो सुनदा होवे समझे ना, यानी यार तेनों सुनिया नहीं जाता, दवा तेरे कन्नां दे थल्ले। मीन के जिन्नी देर तक वो करे ना असीं समझने इन्हें इस सुनने की यीशु बात कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। क्या आज हम उसकी आवाज को सुने? क्या कह रहा है वो, क्या चाहता है वो, उसकी चाहत क्या है, हम क्या बने, क्या करें, कैसे रहें? क्या आज मैंने कहा हम उसकी आवाज को सुन रहे हैं? वो सारे चोर ते डाकू ने जिहड़ी ओदी आवाज नूं सुनदे नहीं ते लेंदे ओदे को, वो उंजी ने दरवाजे ताणी नहीं आउंदे, छाल मारी चीज फड़ी और जान डे नहीं, छाल मारी शिफा चुकी और जान डे नहीं। किन्नी कु देर जिदन आएगा देखेगा की तुसी कंध तो टप के लिया और की खड़िया और लिखिया जिन्नी देर तक तू कोडी कोडी अदा नहीं करेगा, जो कुछ लिया है अदा नहीं करेगा, तेरी रिहाई। लेकिन जो उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी आवाज को पहचानते हैं, लिखा है
वो उसके पीछे वो यीशु आगे होता है और वो यीशु के पीछे पीछे होते हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज को सुनते हुए समझते हैं। आज जितने भी यीशु मसीह के पीछे हैं, सुनो, वो उसकी आवाज को सुनते हैं और वही है जो दरवाजा से दाखिल होते हैं। और जो उसकी आवाज को नहीं सुनते, जो वो कहता है वो नहीं करते, उसकी चाहत को नहीं समझते, सुने, वो सब बाइबल बताती है, वो सब चोर और वो सारे चोर ते डाकू ने ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ मुताबिक। मत्ती की इंजील में भी लिखा है, मत्ती 7:21 में उन्होंने कहा, देख हमने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला, मोजज़ात किए, नबूवत की, शिफा दी लोगों को, लेकिन खुदा क्या कहेगा? खुदा की कहेगा बोलो, मैं तानू। अब जो उनके पास था वो दरवाजा से दाखिल होकर उन्होंने हासिल नहीं किया, इस दरवाजा से जाकर नहीं लिया, बल्कि किसी और तरीका से हासिल किया। और यीशु ने कहा, तुम क्या हो? बदकार हो, तुम चोर हो, मैं तानू नहीं जानता। सुने, मैं बड़े मसीही है जिन्हें देखे, आज असी समझने कि अगर मैं किसी से प्रे करना तो सिर दर्द ठीक हो जाती है, सबूत कि यीशु मेरे विच है वे। हर किसी इसका सबूत नहीं। यीशु आपकी जिंदगी में है, इसका सबूत यह है कि आप सच्चाई पर चलेंगे। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ बोलना छोड़ देंगे, सबूत है कि यीशु आपकी जिंदगी में है। अगर आपसे कोई गलत करता है, आप गलत नहीं करते, तो सबूत है इस बात का कि यीशु आपके अंदर है। आपके लिए कोई लानत चाहता है, आपको सताता है, आपको उसके लिए दुआ करते हैं, इस बात का सबूत है कि यीशु आपके अंदर है। अगर ताड़े वसीले मुर्दे भी जिंदा होंदे ने ते यह चीज़ां ताड़े च नहीं, तो मुर्दे जिंदा करना सबूत नहीं कि यीशु ताड़े अंदर। उसी का मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, और आवाज देकर वो क्या कहते हैं, उसने क्या आवाज दी? आप बाइबल मुकद्दस को देखें, उसने आवाज दी जो सताते हैं उनके वास्ते क्या करो। क्या हम इस आवाज को आज सुन रहे हैं? सुन नहीं है इस आवाज नू, मैं क्या सुन नहीं है इस आवाज नू। मेरी भेड़े मेरी आवाज को जो सताते हैं उनके वास्ते क्या करो, बरकत चाहो, और जो तुमसे मांगे उसे, जरा मंगे उन्होंने बोलो। मुझे लगता सामने वट्टे पे ने, बोलो भी पता लगे बंदे बैठे हैं। जो मांगे उसे आप सुनते हो उसकी आवाज को, सुनिए उसकी आवाज नू, मैं क्या सुनते हो उसकी आवाज नू। उन्हें आवाज दी, जरा एक गाल कड्डे उन्होंने 10 कड्डो, नहीं दी है। तुम सुनते हो तो फिर इंज करते हो, तो इंज ही कहता होगा यीशु, इंज ही करीदा ना। जरा एक गाल कड्डे, जरा एक चंड मारे, उसकी लत्त तोड़ के आनी है ना। मैं इंज क्या है ना यीशु ने, तुम कहते हो यीशु की आवाज सुनने, फिर यीशु ने इंज ही क्या है, क्योंकि इंज ही करने असी तो इंज ही करने हैं। क्या यीशु ने ऐसा कहा था, जो बदी करता है उसके साथ क्या करो, बदी करो? यीशु ने इंज क्या थी, यीशु ने क्या है, जे कोई गाल कटे तो कन्ना तो रखी नहीं, तो उन्हें तेरे सिर ते चढ़ जाना। इंज क्या है ना यीशु ने। मैं तो इंज ही वेला, इंज ही हुंदा है। अच्छा फिर आप कौन सी आवाज सुनते हो? यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, और यीशु की आवाज है कि बदी की बस बदी ना करो, बल्कि बदी के नेकी के जरिए बदी पर गालिब आओ। अगर तुझसे कोई बदी करता है तो उसके बरक्स तू बदी ना कर। अगर कोई तुझसे नफरत करता है तो उसके बरक्स नफरत न कर। क्या अगर आप उसकी आवाज सुनते हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? अगर आप ऐसा आवाज नहीं करते तो आप उसकी आवाज को नहीं सुने। अगर आप उसकी आवाज को नहीं सुन रहे तो आप वो भेड़ नहीं हो जिसके आगे यीशु चलता है, और आप वो भेड़ भी नहीं हो तो दरवाजा से दाखिल होती है। वो भी भेड़ तुसी
उन्हें कहा भाई मैं दुआ करनी मेरे कमरे च नूर हो गया। दिल च भावें नहीं रही होवे, कमरे च नूर होना नहीं कुछ मिलना, अंदरों नूर होना कुछ मिलना। और मैं हैरान हूं, मैं हैरान हाँ। लोग समझते नहीं कि यही खुदा दे नाल होने का सबूत है। नहीं, खुदा के साथ होने का सबूत ये है कि आपकी बातें बदल जाती है, आपका अखलाक, हर चीज यीशु की, और कोई चीज यीशु से छुपी नहीं है। एक भी चीज वो जानता है। फेक तो सब तो ज्यादा नफरत खुदा नु फेक तो। मैं इस्लामाबाद गया प्रोग्राम के लिए, बुध को वहां प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम चल रहा है, एक लड़की आई, मैंने उस पर हाथ रखा, उसने कहा मेरे बाजू पे दर्द होती है। खैर उसने एक्टिंग करना शुरू कर दी कि मेरे च बदरूब है। मैंने कहा छुपा नहीं कुछ खुदा से। प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके घर वालों को कहा ले आइए, हम खाना खा रहे थे, बल्कि खाने से पहले वो ले आए और ना तो प्रे कर रहे हैं। लड़की कहने इनू खाब सच्ची आई है, इनू सच्ची खाब आई, इनू ले जाना है। मैं बदरू हाजिर होई है, सच्ची खाब आई, ओदी मां दे बाप बैठे, सच्ची खाब आई, इनू मैं ले जाना है। अब वेख्या जे टुर जाएगी। मैं दुआ कर रहा था, मेरे साथ मेरे स्पिरिचुअल बेटे थे, वो भी दुआ कर रहे थे। उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था, कुछ सोच रहे थे कि पारी साहब को समझ ही नहीं आती, खुदा दस नहीं दिया कोई गल। अब मैं सारी बात को समझ रहा था, मैं बस कुछ बातें ऐसी थी, मैंने कहा अच्छा पूरी रात इसे यहाँ पे रखो, पूरी रात। मैंने कहा कहीं नहीं जाएंगे, मैं मनु तो वेला काम ही, 1 महीना भी लग जाए मैं नहीं जाना, मैं इत्थे रहना। तो मैं क्या पूरा महीना भी बहना पिया, गोडियां ते रहेगी कुड़ी। जो मैं इन्नी गल करा फिर कहे अच्छा मैं चली हाँ, मैं छड़ दे, बस मैं जान लगा छड़। मैं उसे समझ रहा था कर क्या रही है। जो मैं समझ लग गई, मैं पास्टर को इशारा किया, मैं कहा जरा सोटा तो ले आके अख कराई उन्होंने, मैं तैर लाया। जो ही मैं तैर ले जाती, हाले लिया मैं ठीक हो गई, खुदा तेरा शुक्र है मैं ठीक हो गई। मां दी खुदा का शुक्र है, यसू ने ठीक कर दिता। मेरा एक स्पिरिचुअल बेटा मुजम्बल उत्थे से आंदा, यसू ने नहीं तैर ने ठीक कर दिता। क्या आप अपने गलत रिलेशन के लिए, अपने गलत कामों के लिए खुदा को यूज करते हो और खुदा को धोखा देने की कोशिश करते हो? ऐसा नहीं कि खुदा जानता नहीं। मैं अगे मकसद गल कहना, हर बंदे ने मैगजीन भरी है गोलियां कराने वाली, यसू में गोलियां कराई जाते हैं। हर बंदा यसू में गोली कराना ना, हर बंदे ने गोली रखी है। मैं ना वड्डियां वड्डियां मैगजीन रख लिया ने, चंगियां गोली, बुढ़ी नूं गोली करा, अम्मा नूं गोली करा, अब्बे नूं गोली करा, रिश्तेदारां नूं गोली करा, जिदे को गया उन्होंने गोली करा। आदत पई है ना गोली कराने दी, यसू को गया उन्होंने गोली करा। एक बारी मैं ठीक कर दे, पूरी जिंदगी तेरे ना रहूंगा, ठीक कर दिता, बाद नजर नहीं आता। इंसानों को गोली कराओगे नहीं समझेंगे, पर खुदा सब कुछ समझता है, सब कुछ जानता है। फेक नहीं जा सकता। अगर आप उसकी आवाज नहीं सुनते और कहते हैं सुनते हैं और किसी और के पीछे और उससे कहते हैं कि ये यीशु की आवाज है, तो आपने किसी और को अपना यीशु बना लिया है। अगर आप यीशु के पीछे हैं तो वो आपको कभी आपसे गलत नहीं होने देगा, ना आपको गलत करने देगा। जब भी आप गलत करेंगे वो इंसान की तरह नहीं कि आप गलत करें और वो चुपचाप खड़ा देखता रहेगा, हाँ करता रहे, तू करनी है तू, पर वो ऐसा नहीं करेगा। वो आपको रोकेगा, टोकेगा, क्यों गलत कर रहे हो, मना करेगा, बार बार मना करेगा। अगर आप नहीं हटोगे तो छोड़ देगा आपको आपके हाल पे। ये खुदा है, ये पहचान है उसकी। पर ये नहीं कि मुसलसल आपके साथ ऐसा होता रहेगा, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। पहले 4 दिन बड़ा बोझ होगा, यार मुझे टेंशन है, मैंने क्यों ऐसा किया, मुझे सॉरी कर लेनी चाहिए, अच्छा नहीं की। दूसरे दिन थोड़ी कम हो गई टेंशन, तीसरे दिन और कम हो गई, चौथे दिन वो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ठीक है बुलाएगा, अब नहीं तो ना से। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि खुदा ने छोड़ दिया। जो वो आपसे कह रहा था
आपने उसकी आवाज को सुना नहीं, और आवाज को इग्नोर करने के बाद, ना सुनने के बाद आप दोबारा जाओगे तो क्या लगता है वो आपके लिए दरवाजा खोलेगा? नहीं खोलेगा। फिर जब तक आप वो काम नहीं करोगे आपके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा, तानू करना पेगा। और जदों कोई नहीं करता तो जाना चाहता दरवाजा नहीं खुलता, वो तो फिर चोर ते डाकू वांगू जाता है। समझ आन रही है? कई में देखा, अच्छा तू टाइम ना आना है कि नहीं होना? बच्चे आवांगा कल अम्मी जी पूरे 8 बजे होगा, अगो फिर 11 बजे। मां 2-3 दिन वेंदी है, उस तो बाद कुंडी मार छड़दी है, दरवाजा नहीं खोला, खड़कांदा रहंदा, नहीं खोलते, फिर कंध टप के आउंदे ने, है ना? इंज हुंदा कि नहीं हुंदा? इसी तरह वो लोग हैं जो उसकी आवाज को सुनते हैं। और यह गल सिर्फ कलीसिया की नहीं होनी, जो अगे असीं पढ़ते हैं ना, फिर एक गल खादमा की भी। खादम ने कहा, बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेड़ों का दरवाजा मैं हूं, जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू, मगर बेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चरवाहा और मार डालना और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूं कि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा बेड़ों के लिए अपनी जान, जरा अच्छा चरवाहा है अपनी भेड़ा की कर छड़ता है। ये जान देने से पहले की बात यीशु कह रहा है, और बाद में जान देकर साबित किया कि अच्छा चरवाहा। और आज लोग यीशु की आवाज नूं क्यों नहीं सुनते? यीशु ने कहा, मेरे भेड़ा मेरी आवाज नूं क्यों नहीं सुनी जाती? हुण एक बंदा तुहानूं मोड़ तो बैठ के बुलाण दिया है, तुसीं ज़्यादा एक बंदा मोड़ देवे, तुसीं इत्थे बैठे हो मोड़ इमनाबाद, तुहानूं उहदी आवाज़ सुनी जाएगी? सुनी जाएगी। तो जे तुसीं उहदी आवाज़ सुनना चाहो तो की करना पेगा? उहदे कोल जाना पेगा, राइट? क्या अब प्रॉब्लम यहां पर है, मुझे एक कॉल आई, मेरे स्पिरिचुअल बेटे ने कहा, परसों मैं चाहना हूं मेरे नाल भी खुदा गल करे, मेरे नाल भी खुदा बोले, वो भी खुदा की आवाज में सुना। आपको आवाज सुनने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा, दूर रहकर आप, और जिसके में समझ नहीं आती, अच्छा क्या कह रहा है, 1 मिनट में पास आता हूं फिर बताओ मुझे। सुनो, अगर आपको नहीं समझ आती तो पास जाओ उसके, फिर आपको समझ आएगी कि वो क्या कह रहा है। और जब आपको समझ आ जाएगी फिर आपको पता चलेगा कि मैंने करना क्या है। अगर आप वो नहीं कर रहे जो वो आपसे कह रहा है तो कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आ रही, आपको नहीं समझ आ रही। और अगर आप पास हो तो वो सब कुछ करवा ले, तुसी दूर हो इस वजह तो तुहाडे को करवाता भी नहीं। मेरी गल दी समझ लग गई तुहानूं मैं की कहना चाह रहा हूं? आप बेड़े तो हो लेकिन वो नहीं जिनके आगे वो चलता है, और वो नहीं जिनका चरवाहा यीशु हो, क्योंकि जिन भेड़ों का चरवाहा वो है, वो उनको गलत जगह पर चरने नहीं देता, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती हैं। मोस्टली तुसी देखा होगा चरवाहा भेड़ां दे पिछे टुरदा है, वेंदे ना भेड़ां दे पिछे पिछे टुरदा है, पर इत्थे होर काम है। यीशु कहंदा मेरियां भेड़ां मेरी आवाज नूं सुनदियां ते मेरे पीछे। आपने उसके पीछे चलना है अच्छा चरने के लिए, पर असीं इंज करदे नहीं। असीं चोर ते डाकू वाले काम रखा है, जस्ट अपनी जरूरत लई खुदा दे कोल आना है, यीशु च एंट्री नहीं करनी, जेड़ा दरवाजा उहदे च दाखिल नहीं होना। मिलके एक बंदा गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, भाई यीशु में एंट्री क्या आया हो, आते वक्त उसने सबसे पहले यीशु को कबूल किया, कहा कि आज के बाद मैं हर एक बुराई को छोड़ता हूं, तू मेरा खुदा है, मैं मानता हूं कि तूने मेरे लिए जान दी, तू मेरा छड़ाने वाला है, बचाने वाला है, आज के बाद ये सारी जिंदगी तेरे नाम है, तेरे कलाम के मुताबिक ये जिंदगी गुजरेगी। अब वो एंट्री कर रहा है, दरवाजा से दाखिल हो रहा है। पर जो एक बंदा आया उसे प्रॉब्लम है, यीशु से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, यीशु कौन है, क्या चाहता है, जस्ट हाँ मुझ पे हाथ रख दे, मैं हील हो जाऊं, खुदा मुझे ठीक कर दे,
ठीक हो गया, वो जा रहा है। वो क्या है? और चोरा का छितर बड़ा वखरा स्पेशल जर्मन गल कर रहे हैं। और जो सुनने के बाद भी नहीं समझदा, सुनने तो बाद भी नहीं समझदा, ओदी सजा भी चोर ते डाकू वाली। बाइबल च लूका दी इंजील पढ़ के देखो तुसी। ओ नौकर जिन्हें मालिक दी मर्जी जान ली ते तैयारी ना की, ज्यादा सजा पाएगा। केड़ा? अगर आप इस बात का दावा कर दो कि हाँ मैं जानता हूं, मैं समझता हूं खुदा को, मैं इंज दे कैटेगरी दे भी लोग देखे ने, पूरी बाइबल पारी साहब जुबानी सुना दी है, सिगरेट भी ज्यादा। मैं एक दफा मरीद के गया, मैं कलीसिया के घर में छत पर था और सामने एक एल्डर सी, एल्डर साहब ने सराहने तो बाइबल रखी ते नाल चल रहा था। मैं दूरों देख रहा, मैं इतफाकन एक प्रोग्राम ते असीं इकट्ठे हो गए, जिन्हां दे घर इकट्ठे उस बंदे नूं मैं गल दसी, मैं यार मैनूं बड़ी हैरानगी हुई, तुहाडा एल्डर, वो बंदा उहदे नाल रहिंदा, तेरा एल्डर यार सिगरेट पींदा है। उन्हें अपने एल्डर नूं कहा, पास्टर शाह साहब ने तुहानूं सिगरेट पींदा देखा। इकट्ठे हो गए, आंदा पास्टर साहब आपने मुझे कहा था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मैं कहा जी मैं वेख्या तुहानूं तुसीं पींदे हो। हाँ पीता हूँ, जब मेरे पास बाइबल नहीं होती तब पीता हूँ। तो मैं कहा बाइबल तेरे अंदर नहीं है। जब मेरे पास बाइबल नहीं होती तब पीता हूं। और यह भी झूठ बोलन दिया है, क्योंकि मैं जो उन्होंने वेखे उदों नाल बाइबल मैसी तैयार करना नाल चुटकियां वाला सिगरेट चलन दिया, मैं जो उन्होंने देखा। अब हमसे क्या कहेंगे? अब वो दरवाजा से दाखिल हो रहा है? नहीं, हरगिज़ नहीं कि वो दरवाजे से दाखिल हो रहा है। वो भी चोर और क्या है? वो चोर और डाकू है। हर वो बंदा जो खुदा से कुछ लेने से पहले अपनी जिंदगी उसे नहीं देता, अपनी जिंदगी उसके कलाम के मुताबिक नहीं करता, उसकी चाहत को नहीं समझता, उसे जानने की कोशिश नहीं करता और उससे कुछ लेना चाहता है, वो सब बाइबल बताती है चोर और डाकू हैं। वो सारे चोर ते डाकू ने। और उन्हीं के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जितनी देर तक तुसी कौडी कौडी अदा नहीं करोगे ताड़ी रिहाई। मैंने देखा फास्टिंग करने वाले लोग अंदर साफ नहीं, प्रे करने वाले लोग अंदर साफ नहीं, और हासिल करना चाहते हैं फास्टिंग से, प्रे से हासिल करना चाहते हैं, लंबी फास्टिंग, लॉन्ग प्रे, लेकिन अंदर क्लियर नहीं है तो कभी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते आप। अगर कुछ मिल भी जाए तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। जादूगर वेख लो, पानियां च खलो खलो के, अग्गां दे उत्ते बह बह के, धुप्पां च जंगलां च जा के, है ना, बदरूआं कड्डन कुड्डन दा हासिल कर लेंदे ने। लेकिन आप क्या समझते हो, वो निजात पाएंगे, सजा से बच जाएंगे? मैंने कहा बच जाएंगे। नहीं बच सकते, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने और तरीके से हासिल किया उन चीजों को। वो सब क्या है, चोर ते डाकू ने उन्हें होर तरीके ना उन्हें चीज़ों नूं। तुसी जाओ, मैं देखे तुसी ते कुछ भी नहीं करते। जादूगर ने देखा सारी सारी रात जागते रहते, पानी च बैठे रहते सारे। एक दफा एक जादूगर मेरे पीछे लगा सी, मैनूं खुदा ने दिखाया, ओदी बॉडी दी चमड़ी उत्तों लथ गई सी और वो पानी दे विच नंगा ही इलम करन दिया सी कि इस बंदे नूं, बंदा इहदी डेथ हो जाए, मर जाए। और मैं देखा, मैंने खुदा ने रोया अच्छी दिखाया। और मैं क्या बात है, मैं क्या भावें इहदी मेहनत बेकार ही है, पर मेहनत इहदी है। वो इतनी तकलीफ के बाद कुछ हासिल भी कर ले तो उसका वही हासिल किया जो उसके पास है, उसके लिए फांसी का फंदा है। फिर मैं एक देखा हूं तो घट गए ने, शुरू तो बड़े मेरे पीछे लगे। एक मैं देखा उन्हें मेरी तस्वीर पासपोर्ट साइज कब्र के उत्ते रखी और पढ़ाई कर रहे। पता नहीं कि मैं तेन दिखाना वा कि इंज होण दिया, पर इन्होंने सारे हथों चो मैं तेन इंज बचाऊंगा, कुछ भी नहीं तेन होगा। आपको बताना ये चाहता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, आप बुद्ध मत को देखें, खड़े रहते, चुप रहते, किसी से बात नहीं करते, तो उन्होंने सामने जो मर्जी जाकर बैठे रहेंगे। कुछ हासिल कर ली, सानू कुछ हासिल हो जाए, हासिल हो भी जाता है। मैंने लोगों को देखा है, तुम दूर ना जाओ, पाकिस्तान जी वेख लो, तुहाडे चों कई भी जानते होंगे,
ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿਲ ਕਰ ਕਰਾਚੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰੀਆਂਬਾਦ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਖਾਲੀ ਕਾਠੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਟਾਇਰ। मैं काली काठी ते टायर है, समझ लगे मरियाबाद वाली साइकिल। सुनाओ, अब मैंने वहां पे गया एक दफा रिसर्च के लिए, मैं गया अपनी रिसर्च के लिए कि यार मैं जाकर देखो होता क्या है। मैं देखा लोगों अरकां दे बल अरकां ना टुरन पे पेड़ ते जिवें सप नहीं टुरदा ते उत्ते उन्हां दे चादर जिवें दरबारां दे अगे ढोल बजाण ते लोकी उत्ते पैसे सुट्टने डंग 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 चंगा। अब कहां पर लिखा है कि खुदा ने कहा अच्छा यार जब तुम्हें मुझसे कुछ लेना हो, बच्चे चाहिए तो सप बन जी। लिखा कि बच्चे चाहिए हूं की करी, या गोडियां दे बाली या रक्का छिल लवी। कहा अब अगर वो चीज उसे मिल भी जाए, हासिल भी कर ले, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। वो क्या है? दरवाजे से दाखिल नहीं हो रहा। दरवाजा कौन है? आपको बताना चाहता हूं, इस तरह अगर चीज हासिल भी हो जाए और शैतान के पास ऐसा कुछ है भी थोड़ा बहुत, यीशु ने क्या ये देख शानो शौकत ले ले, पर यीशु ने क्या जिधरों ऐ देन दिया दरवाजे लो नहीं, ऐ चोर ते डाकू वाला राह है, रॉन्ग। यीशु ने रिजेक्ट कर छड़ी। यीशु ने कहा मैं जो भी लूंगा बाप में रह कर लूंगा, क्योंकि ये रास्ता चोर हो जाएगा। ये सारी शानो शौकत ऐशो देख सब तुझे दे दूंगा, ले ले। यीशु ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो चीजें खुदा से बाहर आकर मिल रही थी। आज प्रॉब्लम यहां आपने कुछ भी लेना है, शॉर्ट ना ले। पहले दरवाजा जो यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं, पहले उसके पास है, उसके सामने उस चीज का जिक्र करें, उसे बताएं कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए। पहले दरवाजे जो दाखिल होना, पहले उन्होंने दसो, उधर दे कोल आओ, उन्होंने दसो क्या सिर्फ तू ही ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਭਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦੇਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਕੂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। समझ आ रही है मेरी बात? आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं जहां जा रहा हूं, जो चीजें मेरे पास है, क्या मैंने दरवाजा से एंटर होकर मेरे पास आई है? तो दरवाजे का तो कई पता ही नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े यीशु का पता ही नहीं, सिर्फ इन्नी गल तक लोग यीशु नूं जानते हैं कि हाँ यीशु मसीह आया 25 दिसंबर जो यीशु मसीह पैदा होया, सलीब ते उन्हें साडे लिए जान दी थी, तीसरे दिन मुर्दियां तो जी उठा। बस अच्छी बात है ये बात भी जानना, लेकिन आगे वो चाहता क्या है? मैंने क्यों ऐसा किया, मैं क्यों दुनिया में आया, क्यों 3 दिन कब्र में रहा, क्यों मैंने कोड़े खाए, क्यों सलीब पर गया? क्या ये बातें जानना हम पर फर्ज नहीं है? ऐ सारियां गल्लां भी जानना साडे ते, असी चोर ते डाकू नहीं बनना। अब जब भी यीशु से कुछ लेने आए हैं, पहले उन्होंने अपना आप दवो, क्योंकि की है अच्छा जेडे अच्छे खलाक वाले लोग होंगे ने, अच्छे खलाक वाले लोग जेडे अगे पढ़े लिखे ते सुलझे ते अच्छे लोग होंगे ने, और जो किसी के घर जाते हैं मूँह चो किसी दे वड़ जाते हैं, की करते हैं? फिर दरवाजा खड़का की करते हैं?
इंतजार। तो जो खुलता है तो उन्हें धक्का मार के पर जाके तो चीज चुक के ले आते हैं। निर्मा की करते थे, क्या करते हैं? पूछते हैं मुझे ये चाहिए और ये चीज आपकी है। पूछते नहीं कि नहीं पूछते? पर जरा पूछे ना तो चुक के ले आवे, बाद चो घर वाले की करते नहीं? केस होंगे कि नहीं होंगे? आपकी लाइफ में कभी आपने ऐसा किया? गए कुछ चाहिए, हाँ मुझे शिफा चाहिए, दरवाजा खड़खड़ाया, यीशु बोलता है हाँ क्या चाहिए? हाँ यीशु मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चाहिए, मुझे पता है आप कर सकते हैं, आप दो। दिया, थैंक्स, तानू साहब नहीं देना पड़ेगा। पर अगर पूछा नहीं, मुंह चुक के आए हालेलुया हालेलुया, ठीक हो जाओ, ठीक होगा, जाओ नहीं, हिसाब देना पड़ेगा आपको। दरवाजा यीशु है, वो दरवाजा है, जब खटखटाओगे तो वो खोलेगा। पूछना आप पर फर्ज है और बताना मुझे ये चाहिए, फर्ज है आप पर। बगैर पूछो तो जड़ा, बगैर पूछो तो मुंह चो और भाई तू कोई घोड़िया को मुंह चुक के साढ़े घर आई जाने, बुआ खड़कान लिए आया है। निर्मा सीजा नहीं थले थे। लिखा है खड़खड़ाओगे तो तुम्हारे लिए, चोरा को क्यों आते हो? खड़काओगे तो तुहाडे लिए खुल जाएगा। खड़काओ तो सही, तुम खड़काते नहीं, डायरेक्ट छाल मार दो अंदर, चीज बड़ी वापसी। खड़काओगे तो तुहाडे हाथ से आप खटखटाओ, वो खुलेगा। नहीं खुला, वेट करो। मैं एक दिन अपने बच्चों के नाल आया, रात में सी आए, पता नहीं किहड़े बच्चे, दो तीन बच्चे मेरे नाल सन। मैं दरवाजा खड़काया, नहीं खुलिया, मैं होर जोर दी खड़काया, नहीं खुलिया, मैं होर जोर दी खड़काया। पता नहीं मेरे नाल कौन सी, मेरे जेब च नहीं। दरवाजा डिग पन लगा। मैं आते होली खड़काओ, मैं क्या खुलना ही है इंजे। हाँ शकील भाई मेरे साथ थे, सरगोदा से शकील भाई और सहेल मेरे साथ थे। और मैंने एक बात सीखी, जब जोर से खड़काया तो दरवाजा खुल गया। मैंने सीखा यार, जो यीशु के कोल जाते हो 5 मिनट की दुआ ना कुछ नहीं होता, 10 मिनट की कर दो, 10 मिनट की नहीं कोई होया, 20 मिनट की कर दो, 20 मिनट की नहीं कोई नहीं, घंटे की कर दो, पर खड़काते रहो। मैंने ये फैसला नहीं लिया कि यार ऊपर से जाते हैं। मैं क्या नहीं यार, मैं जो बाद एंड फुल जोर की खड़काया, दरवाजा जाते पर सब दरवाजा डिग पाया। अब खड़खड़ाओ, प्रॉब्लम कहां पर होती है? असि 2 बारी खड़काने हैं, नहीं खुलिया, वापस दूसरा राह लेने हैं। चलो जी, चोर और डाकू साफ देना पड़ेगा आपको। आमीन। पहली बात, उसकी आवाज को क्या करना है? सुनो, अगर तानू पता है कि मैनू माफ करना चाहिए, तुसी नहीं करते, तो तुसी आवाज सुन के इग्नोर कीती है। अगर तानू पता है ताड़े अंदर गल चलती है यार झूठ बोलना गलत है, फिर भी बोल दो, तुसी आवाज नू सुन के इग्नोर किया है। और जिहड़े इग्नोर करते हैं उन्हों की सज़ा ज़्यादा है, जिन्होंने नहीं सुनी गई उन्हों की सज़ा घट है। और मैं समझना कि असीं जिन्ने बैठे हाँ इग्नोर करने वालों की तादाद, हाँ मुझे पता है ये नहीं करना चाहिए, पर जिन्नी देर कीता ना इन्हें बहना को नहीं हो, अगले नूं बांधिया बांधिया आप बह जाइए भावें। माफ करो आप, क्योंकि चरवाहा ने कहा है, और जो भेड़ है वो आवाज सुनती है, वो माफ करती है। और इन्नी को गल भी अपने दिल च ना रखा करो। अगर किसी से कोई है तो अच्छे तरीके ना अखलाक के दायरे च रह के उहदे नाल गल करो जाके। यीशु मसीह नूं फकी फरीसियां तो हुंदा सी एतराज, बैक ते नहीं जा करदा, उन्हां दे मूंह ते जाके करदा है, डायरैक्ट उन्हां दे फेस टू फेस। यीशु मसीह ने फकी दे फेस टू फेस कीतियां, यीशु मसीह ने फकी फरीसियां फेस टू फेस करो आप। अगर किसी से गिला है, लेकिन अंदर रखना खतरनाक बात है। अगर आप आवाज सुनते हैं, जो आवाज सुनने वाले हैं, सुनो, आवाज सुनने वाले नहीं, वो कदी गलत नहीं करते, क्योंकि तुहाडे हर गलत करन तो जो करन लग गए तुहानूं एक आवाज आती है, रुक जा। किन्ने दा तजर्बा है कदी गलत करन लगे हो तो आवाज आई हो? वही आवाज आपका चरवाहा देता है। आमीन। खड़े होंगे।